गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंपा पॉलिसी एट ऑड्स विद आईपीसीसी रिपोर्ट। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली आईपीसीसी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है जिसका नाम है सिंथेसिस रिपोर्ट, जिनमें उन्होंने कंसर्न्स जो है वो रेज किए हैं ऑन द ऑनगोइंग पॉलिसी ऑफ एफॉरेस्टेशन इन इंडिया, जो कि अलाउ करती है फॉरेस्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे रिप्लेस करके उन फॉरेस्ट को दूसरी जगह पे लगा देने वाली पॉलिसी को, जिसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है सिंथेसिस रिपोर्ट, उसमें जो आईपीसीसी जो है उसने अपने कंसर्न्स जो है वो शो किए हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले इसका। एफॉरेस्टेशन जो है जो कि पार्ट है इंडिया क्लाइमेट प्लेजेस का, जिसमें इंडिया जो है उसने ये कमिट किया है कि वो 2030 तक आते आते 2.5 से 3 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कार्बन सिंक जो है वो रेडी करेगा। और उसी के साथ साथ एफॉरेस्टेशन जो है इसको कोडिफाई किया गया है कैंपा में, जो कि बॉडी जो थी, कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसको क्रिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा इन 2002। कैंपा जो है ये एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे काम करता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर मॉनिटरिंग टेक्निकल असिस्टेंस and evaluation of compensatory afforestation activities. CAMPA is meant to promote afforestation and regeneration activities as a way of compensating of land forest diverted to non-forest uses. जैसे आपके नॉन फॉरेस्ट यूजेस हो गए, जैसे डैम्स वगैरह बनाने हैं, तो मान लो कोई डैम जो है ऐसी जगह पे बनाना है जहां पे पहले फॉरेस्ट जो है वो हुआ करता था। तो कैंपा का काम जो है वो क्या होगा कि वहां से अगर फॉरेस्ट जो है उसको रिमूव किया जा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वहां पे जितने ट्रीज जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, उन ट्रीज को किसी और जगह पे जो है वो लगाना, वो सारा काम जो है वो कैंपा देखता है। According to the Forest Conservation Act 1980, the project proponent that wishes to divert the land must identify land elsewhere to afforest and pay the land value for the afforestation exercise. That land will thereafter be stewarded by the forest department. तो अब देखते हैं कंट्रोवर्सी जो है वो कैंपा के साथ वो क्या है। 2006 से लेके 12 के बीच में जो इसका फंड जो था वो 1200 करोड़ से बढ़ के 23,600 करोड़ तक जो है वो पहुंच गया था। लेकिन कैग जो है, कैग की रिपोर्ट आई जब 2013 में, तो उन्होंने देखा कि बहुत सा पैसा जो था वो कहीं पे भी यूज में ही नहीं लाया गया। उसके अलावा कैंपा has also come under the fire for facilitating the destruction of natural ecosystem in exchange of forest to be set up in other places. तो कैंपा ये कह तो देता है कि वो जो फॉरेस्ट जो है वो किसी दूसरी जगह पे लगाएगा, लेकिन वो फॉरेस्ट जो है वो वहां पे नहीं लगते। उसी के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी और हुई कैंपा के साथ ही। 2022 अक्टूबर में हरियाणा की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने बोला कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी जो है वो बनाएंगे हरियाणा में कैंपा फंड की मदद से। लेकिन वो फंड में जो पैसे जो आए थे वो आए थे डिफॉरेस्टेशन से। कहां पे हुई थी? जो ग्रेट निकोबार में। तो पैसे आए थे ग्रेट निकोबार की वजह से, जो पैसे ग्रेट निकोबार के ऊपर ही लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन वो पैसे जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं ताकि वो दुनिया का लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी जो है वो बना सके। और इस वजह से भी कैंपा जो है ये कंट्रोवर्सी में है। कैंपा फंडेड प्रोजेक्ट्स इंडेंजर्ड लैंडस्केप कनेक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स। तो ये जो है ये हमारे जो बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स जो है, कैंपा फंडेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स के लिए भी इंडेंजर्ड है। Planting non-native species or artificial plantation wouldn't compensate for the ecosystem loss as well as the hazardous to existing ecosystem. अब ये कैंपा के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, एक जगह से आपके पेड़ वगैरह जो है उनको काट देते हैं और उनको दूसरी जगह पे लगाते हैं। लेकिन वो जो पेड़ जो लगाए जाते हैं वो नेटिव स्पीसीज ना होके नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं, और कई बार वो एलियन स्पीसीज भी होती हैं जो हमारी नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती हैं। या फिर जो हमारी दूसरी नेटिव स्पीसीज हैं, जैसे एनिमल स्पीसीज जो उन प्लांट्स के ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं, तो जो न्यू एलियन स्पीसीज जो वहां पे लगाई जाती हैं वो कई बार एनिमल जो होते हैं वो उसके घास पत्तियां जो है वो नहीं खा पाते। इस वजह से उनको भी, एनिमल जो है उनको भी सफर जो है इस पे करना पड़ता है। अब देखते हैं आईपीसीसी जो है उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं। सिंस द नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड बायोडाइवर्सिटी, लोकल लाइवलीहुड, हाइड्रोलॉजिकल
services and sequestral carbon. IPCC recommended that renewable energy projects like wind and solar plants must be promoted to mitigate the adverse impacts of natural ecosystem diversion. तो IPCC जो है उनका ये कहना है कि अगर आप पेड़ वगैरह जो है वो काट भी रहे हो तो उसकी जगह पे रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो हैं ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हो या उनकी मदद से, जैसे आपका विंड हो गया या सोलर आपका सन हो गया, उसकी मदद से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हो। ऐसे एनर्जी प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहना है आईपीसीसी का। उसके अलावा रिड्यूसिंग कन्वर्जन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम कुड बी मोर एक्सपेंसिव देन विंड पावर येट लेस एक्सपेंसिव देन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसमें आईपीसीसी की रिकमेंडेशन ये है कि अगर हम एक नॉर्मल डैम की जगह अगर हम सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाते हैं तो स्टार्टिंग में वो जरूर एक्सपेंसिव होगा, लेकिन उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा जितना जो हमारा इकोनॉमिक रीस्टोरेशन, जो हमारा इकोसिस्टम होगा उसको रीस्टोर करने में जितना हमारा खर्चा आ जाएगा तो वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। तो इसी वजह से आईपीसीसी जो है उनका ये कहना है कि हमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी जो है एनर्जी प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए। आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।